Good morning, students. Today I am going to tell about nouns. You will be already familiar with the topic which I am going to teach you today. What is noun? Noun refers to a person, places, animals, things, or feelings. Or you can say noun is the name of person, place, or thing. Noun हम अब जो पर्सन का नाम हो गया, एनिमल नेम हो गया, प्लेसेस हो गया, थिंग्स हो गया, या हमारी जो फीलिंग्स है उसको हम नाउन कहते हैं. पर्सन नेम मीन्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी आदमी का नाम. फॉर एग्जाम्पल रोहन, ज्योति, श्याम, अमित, अनीता, एनी नेम. एनिमल अ नेम फॉर एन एनिमल, किसी भी जानवर का नाम. For example, dog, cat, cow, any name of animal. Place, a name for a place, किसी भी जगह का नाम. For example, India, Mumbai, London, Delhi, etc. Thing, things, anything. Chair, wall, pen, pencil, table, anything. Feeling, kindness, honesty, bravery, friendship, any feelings. The noun refers to the person, animals, places, things, or feelings. Before starting kinds of noun, I want to tell you that today I am going to tell about 4 topics in noun: kinds of noun, number of nouns, gender of noun, and cases of noun. But today I will tell you about kinds of noun and number of nouns, and in the next class I will explain about gender of noun and cases of noun. Kinds of nouns, nouns के प्रकार. There are 5 kinds of nouns. Noun के 5 प्रकार होते हैं. First, proper noun. Proper noun जिसे हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. Common noun जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. Third, collective noun, समूहवाचक संज्ञा. Fourth, material noun, द्रव्यवाचक संज्ञा. Fifth, abstract noun, भाववाचक संज्ञा. Now I am going to explain one by one. First, proper noun. Proper noun व्यक्तिवाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक मीन्स जिससे किसी व्यक्ति का बोध होता है, पर्सन का, प्लेस का, थिंग का. अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम विच रेफर्स टू अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी सिंगल, किसी पर्सन का को रेफर कर रहा है, प्लेस को रेफर कर रहा है, थिंग को रेफर कर रहा है. अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है, चाहे वो सेंटेंस के शुरू फर्स्ट में हो, मिडिल में हो, या लास्ट में हो. फॉर एग्जाम्पल, पर्सन नेम, any person name, Riya, Ram, Ashok, Shyam, any name. Name of place, place, Australia, Delhi, London, Mumbai, any name. Thing, the chair, table, the Bible, anything. तो किसी सिंगल जो पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम हो गया वो प्रॉपर नाउन हो गया. कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा. A common noun is a name for something which is common for many things, person or places. Common noun हो गया जो जातिवाचक संज्ञा हो गया, किसी जाति को जो संबोधित कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल बॉयज, मतलब लड़कों के लिए जो सम हो रहा है बॉयज. बॉयज मीन्स ऑटोमेटिक हमें समझ में आ रहा है कि लड़कों के लिए बोला जा रहा है. अगर किसी पार्टिकुलर नाम को बोला जाए, जैसे बॉयज, सपोज राम, श्याम, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा. गर्ल्स, गर्ल्स मीन्स हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि लड़कियों के लिए बोला जा रहा है. अगर किसी पार्टिकुलर नाम को बोला जाए, रिया, सीता, गीता, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. टीचर, टीचर मीन्स मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो यहाँ टीचर एक कॉमन नाउन हो गया. कंट्री, कोई यहाँ कंट्री अगर बोला जा रहा है तो कॉमन नाउन. अगर किसी कंट्री का नाम बोला जाए तो प्रॉपर नाउन. किसी सिटी का नाम बोला जाए तो प्रॉपर नाउन. अगर उसके लिए सिटी यूज किया जा रहा है तो कॉमन नाउन. रिवर, रिवर यूज किया जा रहा है, कॉमन नाउन. अगर किसी पर्टिकुलर रिवर के बारे में बोला जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. थर्ड इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक.
अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड फॉर अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, पीपल और एनिमल्स। जो चीज़ों का, पीपल का, एनिमल्स का जो कलेक्शन हो गया उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बंच ऑफ कीज, यहाँ पे जो चाबियों का गुच्छा हो गया, ग्रेप्स अंगूर का गुच्छा हो गया, क्लासरूम हो गया, अ क्राउड ऑफ पीपल लोगों का जो भीड़ हो गया, तो ये पीपल असेंबली हो गया, तो ये सारा आपका कलेक्टिव नाउन है। मेटेरियल नाउन जो द्रव्यवाचक संज्ञा, अ मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स मेड। किसी पदार्थ, किसी द्रव्य के नाम को हम मेटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर, गोल्ड, वुड, कोई भी मटेरियल जो हो गया आपका मेटेरियल नाउन हो गया। फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। भाववाचक संज्ञा जो है, जो कोई फीलिंग्स को बता रहे हैं, कोई क्वालिटी को बता रहे हैं, एक्शन को बता रहे हैं, स्टेट को बता रहे हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन ओनली बी फेल्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल फील किया जा सकता है, इट कांट बी टच, उसे हम टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, खुशी, काइंडनेस, दयालुता, पोवर्टी, फ्रेंडशिप, ब्रेवरी। तो ये सारे जो हो गया फीलिंग्स हो गए, जो भाव को बता रहे हैं, फीलिंग्स को बता रहे हैं, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो these are the 5 kinds of nouns. Now I am going to tell about the number of nouns. The number of nouns can be divided into 2 categories. इसे 2 भागों में बांटते हैं। First is countable noun, second is uncountable noun. तो countable noun, what is countable noun? Countable nouns are nouns that can be counted. Countable noun वो हो गया जहाँ पर हम चीज़ों को गिन सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन में, 2 में बांटते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयर, चेयर इज सिंगुलर, इफ आई से चेयर्स देन प्लूरल। टेबल इज सिंगुलर, इफ आई से टेबल्स प्लूरल। बॉल इज सिंगुलर, इफ आई से बॉल्स इट इज प्लूरल। तो काउंटेबल नाउन वो हो गया जहां हम काउंट कर सकते हैं। सेकेंड इज अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट कांट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वाटर को काउंट नहीं कर सकते, शुगर, सॉल्ट ये काउंट नहीं कर सकते। जो काउंट नहीं किया जा सकता है उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो नाउ यू हैव एन एक्सरसाइज according to the kinds of noun and number of noun. Write the type of nouns. यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसका आपको टाइप लिखना है। फर्स्ट बुक, सेकेंड वाटर, थर्ड ज्यूरी, फोर्थ इंडियंस, द अर्थ, हैबिट, चाइल्डहुड, गर्ल्स, गोल्ड, राइस। तो इनका हमको टाइप लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट प्लूरल ऑफ दिस सिंगुलर वर्ड्स। आपको सिंगुलर वर्ड दिए गए हैं, उसको आपको प्लूरल लिखना है उसका। आई, बॉय, रिवर, की, चेयर, काफ, बेंच, मैन, आर्मी, चाइल्ड। इनका आपको प्लूरल फॉर्म लिखना है, प्लूरल वर्ड्स लिखना है। थैंक यू।